2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे में शिवपाल यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शिवपाल यादव विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टी से किसी भी कारणों से अलग हो चुके पुराने साथियों को वापस जोड़ने की कवायद में जुट चुके हैं और इसी कड़ी में नाम शामिल है अपर्णा यादव का। दरअसल बता दें आपको कि हाल ही में पूर्वांचल की राजनीति को अपना केंद्र बिंदु बनाने के लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में अपने एक कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें अखिलेश यादव ने शिरकत की और उस कार्यालय में सीधे तौर पर पहुंचकर ये कहते हुए नजर आए कि आगामी वक्त जो है वो बदलाव का वक्त है, आगामी वक्त जो है वो यहाँ समाजवादियों का वक्त है, आगामी वक्त जो है वो उत्तर प्रदेश के विकास का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में धार्मिक और जातीय जहर घोलने का काम किया है। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर शिवपाल यादव ने भी उनके सुर में सुर मिलाए। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव में से पहले पीडीए के फॉर्मूले के तहत ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में परचम लहराने का यहाँ पर पूरा जोर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से जो भी पीड़ित है, जो भी दुखी है, जो भी अपमानित हुआ है, वो सब पीडीए परिवार का हिस्सा है। उन सब का समाजवादी पार्टी स्वागत करती है। बीते दिनों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के इटावा में दो यादव कथावाचकों की ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने जो मिलकर पिटाई की और उसके बाद राजनीतिक सियासी संग्राम छिड़ा, उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने अपनी प्रमुखता के साथ विरोध दर्ज करवाते हुए एक अलग राजनेता के तौर पर छवि बनाई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। संविधान देश के हर नागरिक को एक समान अधिकार देता है, लेकिन बीजेपी के लोग अभी भी मनुस्मृति के आधार पर चल रहे हैं। अखिलेश यादव के इस बयान का समर्थन किया मायावती ने, चंद्रशेखर ने कि अति पिछड़ों दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है वो बर्दाश्त से बाहर है। दूसरी ओर अपर्णा यादव ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेना किसी का अधिकार नहीं है। कानून व्यवस्था को यदि कोई हाथ में लेने की कोशिश करेगा, यदि कोई जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर समाज में उन्माद फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि आपको बता दें कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए, राज्यसभा के भी चुनाव हुए, उन राज्यसभा और उपचुनाव में अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल होने से पहले ये उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी, लेकिन हुआ उसके ठीक विपरीत और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपर्णा यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। ऐसे में शिवपाल यादव उन्हें समाजवादी पार्टी में वापसी करवाने के कवायद में जुट चुके हैं। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव। देखिए, आज तो गम का त्योहार होता है, तो उसमें ताजिए निकाले जाते हैं। तो आज हुसैन साहब की शहादत हुई थी ना, उसके गम में ही ये त्योहार मनाया जाता है। जेपीएनआईसी लेकर के जो है ब्रजेश पाठक अखिलेश पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब वो नहीं बना पा रहे, अच्छा बताइए, जब इमरजेंसी लगी थी तो जेपी जी ने आंदोलन छेड़ा था, उसी पे पूरी जनता, पूरे देश की जनता जेपी के साथ हो गई। और जेपी के नेतृत्व में जब आंदोलन चला था, उसके बाद सरकार बनी थी और कांग्रेस की सरकार गई थी और ये जनता पार्टी की सरकार बनी थी जेपी के आंदोलन की वजह से। तो जब इतना वो संग्रहालय बना हुआ है तो उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा? और इमरजेंसी में तो सब साथ थे, पूरा विपक्ष साथ था। तो जेपी का सम्मान होना चाहिए था, उनके नाम से तो मना है। तो इतना बड़ा जब बना है तो ऐसे ही खाली पड़ा है।
तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई हमें भले चंदा करना पड़े, हैं तो दे दे, नहीं जे चला पा रहे, सरकार नहीं चला पा रही तो दे दे, चलाएंगे। प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल लगातार सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? क्या खड़े कर? सरकार पर ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं क्या? कि मेरे लिए पार्टी पहले है, मेरे लोग पहले है, संगठन पहले है, सरकार बाद। देखिए, ये अभी घमंड में है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, जो भी हैं मंत्री हैं, इनके नेता हैं बड़े बड़े। देखो, विपक्ष भी, संविधान में विपक्ष भी है, तो विपक्ष के जो भी सुझाव हैं, सुझाव तो मानना चाहिए, सुझाव तो दे ही सकते हैं। अगर अच्छे सुझाव हैं तो मानो। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल होने जा रहे हैं, कोई काम नहीं किया है जनता के, केवल झूठी बातें बहकाते हैं, झूठी बातों में बहकाते हैं, सब परेशान हैं। अब परेशान इसलिए हैं, आप जानते, किसी को देखिए नौकरी का वादा किया था 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे प्रत्येक व्यक्ति को, सब इनके वादे झूठे निकले। बिजली देंगे 24 घंटा, सस्ती बिजली देंगे, कितनी महंगी बिजली है, शायद उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से। तो ये देखिए, मंत्री भी झूठ बोलते हैं। बीजेपी ने अपने बाकी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिए, यूपी में अभी तक नहीं किया, कैसे देख रहे हैं उनके इस? अब वो उनकी व्यवस्था है, वो उनकी व्यवस्था है। सलमान खुर्शीद कांग्रेस नेता ने कहा है आज मुजफ्फरनगर में कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रदेश में जो गठबंधन रहा उसके अच्छे परिणाम आए और आगे भी अच्छे आएंगे, कैसे देख रहे हैं? क्या ये इस बात का सिंबल है कि फिर से गठबंधन होने वाला? बिल्कुल गठबंधन रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को ये गठबंधन हराएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर नेम प्लेट की बात चल रही है, उनका सरकार का कहना है कि लोगों को सुविधा होगी, इससे लोगों की आजीविका कैसे? देखिए, ये तो देखिए जानबूझ करके ये सरकार। तो सुना आपने शिवपाल यादव को, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस सरकार में काम नहीं हो रहा है, इस सरकार में विकास नहीं हो रहा है, इस सरकार का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, विकास पर है ही नहीं। सरकार का सिर्फ एक एजेंडा है कि पूरे प्रदेश भर ही नहीं बल्कि देश भर में धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटे रखो और अपनी राजनीति को चमकाते रहो। लेकिन आने वाला वक्त उत्तर प्रदेश में बदलाव का वक्त है और मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आगे आने वाला वक्त किस तरीके से इंडिया गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही क्या कोई बड़ी उम्मीदें लेकर आता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।